weight of liquid balanced by force of surface tension, पृष्ठ तनाव का बल कितने भार को संतुलित करेगा? weight of liquid balanced by force of surface tension, let a capillary tube is dipped in a liquid. एक केश नलिका को द्रव में अंदर डुबाया जाता है। If liquid wet the surface of solid, यदि द्रव ठोस की सतह को गीला कर देता है, then liquid rises up in the tube. तो द्रव केश नली में ऊपर चढ़ जाता है and its meniscus will be curved, और इसका मेनिस्कस वक्रीय होता है। Let liquid rises by height h in the capillary tube. माना कि केश नली में द्रव के स्तंभ की ऊंचाई h है, then this weight is balanced by force of surface tension. तो द्रव का यह भार पृष्ठ तनाव के बल के द्वारा संतुलित होता है। यहां पर जो मेनिस्कस होगा उस पर जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, वो इस वेट को बैलेंस करके रखेगा। मैंने आपको बताया था if angle of contact is 0 degree, for example pair of water and glass, पानी और कांच के लिए थीटा 0 डिग्री होता है, तो इसमें ये परफेक्टली हेमिस्फेरिकल सरफेस है कैपिलरी ट्यूब के अंदर। इफ थीटा लेस देन 90 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री नहीं है, देन दिस सरफेस इज नॉट परफेक्टली हेमिस्फेरिकल। यह सतह हेमिस्फेरिकल नहीं होगी। हेमिस्फीयर है तो उस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर और कैपिलरी ट्यूब की रेडियस दोनों इक्वल है, और अगर थीटा 0 डिग्री नहीं है तो ये जो सर्कुलर सेक्शन है सिलेंडर का, उसका सेंटर यहां पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऊपर हो सकता है। यानी उस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कैपिलरी ट्यूब की रेडियस से ज्यादा होती है। तो यहां पर जो कैपिलरी ट्यूब है उसका सेक्शन सर्कुलर है, दिस इज सर्कुलर सेक्शन, और इस सर्कुलर सेक्शन की बात करें तो इस पर सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, वो पूरी पेरीफेरी पर लगेगा मेनिस्कस की। If angle of contact is theta, यदि संपर्क का कोण थीटा है,
then force applied by the solid surface on the liquid particle, तो यहां पर द्रव के कणों पर ठोस की सतह जो बल लगाएगी वो ऊपर की तरफ लगा रही है और लिक्विड के पार्टिकल सॉलिड पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। यानी लिक्विड की बात करें तो इस पर सॉलिड के पार्टिकल फोर्स ऊपर के साइड लगा रहे हैं, यानी जो सॉलिड सरफेस के कारण यहाँ पर फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। सरफेस टेंशन का फोर्स लिक्विड पर इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका कंपोनेंट क्या आएगा इस डायरेक्शन में, टी कॉस थीटा, और इधर आएगा इसका कंपोनेंट टी साइन थीटा एट ईच पॉइंट ऑन द पेरिफेरी ऑफ मेनिस्कस। मेनिस्कस की परिधि के प्रत्येक बिंदु पर देन इफ वी टेक टू अपोजिट पॉइंट्स, यदि हम दो विपरीत बिंदुओं की बात करें तो इस पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आर बैलेंस विद ईच अदर, ये जो क्षैतिज घटक है ये संतुलित हो जाएंगे, while t cos theta will act at each point of the meniscus, मेनिस्कस के प्रत्येक बिंदु पर t cos theta ऊपर की तरफ लगेगा। पर यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं, because force of tension is nothing but the force acting per unit length, इकाई लंबाई पर लगने वाला बल है, then F is equals to T into L। तो इस पेरिफेरी के हर एक पॉइंट पर उसकी यूनिट लेंथ पर टी कॉस थीटा फोर्स लग रहा है, उसका कंपोनेंट, अगर थीटा 0 होता तो टी लगता वाटर के केस में, देन F इज इक्वल्स टू, इस मेनिस्कस की पेरिफेरी कितनी है 2 पाई r, फोर्स का कंपोनेंट लिया टी कॉस थीटा और इसकी पेरिफेरी हो जाएगी 2 पाई r, where r is radius of the capillary tube। इस केश नली की त्रिज्या स्मॉल r, क्योंकि हम ये सर्कुलर सेक्शन ले रहे हैं इसका, इस पर फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। इतना फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण ये जो सेक्शन है इस पर ऊपर की तरफ इतना फोर्स लग रहा है। दिस कंपोनेंट ऑफ फोर्स पुल द लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, ये द्रव को ऊपर की तरफ खींचेगा, क्योंकि जब यहां पर ये जो सेक्शन है, जैसे कैपिलरी ट्यूब को डीप करोगे इसमें तो इस पर टी कॉस थीटा ऊपर की तरफ लगेगा, तो ये फोर्स उस सेक्शन पे लगेगा और नीचे वाले पार्टिकल उससे नीचे वाली लेयर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इन दिस वे लेयर्स ऑफ लिक्विड मूव अपसाइड इन द कैपिलरी ट्यूब, वो लिक्विड ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। यही वो फोर्स है विच बैलेंस दिस होल वेट ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। केश नली में जो द्रव है उसके भार को यह बल संतुलन में रखेगा। Therefore mg is equals to 2 pi r into t cos theta। What is the mg? Weight of this liquid। h हाइट के सिलेंडर का जो वेट है इसमें, that is the m। Then mass is equals to volume into density, and volume of cylinder is pi r square h into g is equals to 2 pi r into t cos theta। पाई से पाई कैंसिल, एक r कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से t की वैल्यू क्या आएगी, r मास को मैंने लिखा है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, r h रो g अपॉन 2 cos theta। दिस इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, यह द्रव का पृष्ठ तनाव होगा, दिस इज सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। तो यहां पर ये जो सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लगता है विच बैलेंस द वेट ऑफ द लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, और उसको इक्वेट करने पर लिक्विड का सरफेस टेंशन आएगा, एंड इफ टी इज गिवन देन वी कैन फाइंड हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब।
सरफेस टेंशन ऑफ liquid is 100 dyne per centimeter, 100 dyne per centimeter, and angle of contact for liquid and solid is 30 degree. Then find weight or mass of liquid inside the capillary tube having radius 10 mm. एक कैपिलरी ट्यूब और द्रव के लिए संपर्क का कोण 30 डिग्री है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 30 डिग्री एंड रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज 10 mm. उस केश नली की त्रिज्या 10 मिलीमीटर है, पृष्ठ तनाव 100 डाइन प्रति सेंटीमीटर है. Then what will be the mass of liquid inside the capillary tube? इस केश नली में द्रव का द्रव्यमान कितना होगा, उसका भार कितना होगा. Then 2 pi r into t cos theta is equals to mg. वेट आगे mg या m चाहिए तो g को अपॉन में ले लो. 2 pi r into t cos theta upon g. 2 into 3.14 into 10 mm. CGS यूनिट का यूज कर रहे हैं. mm को सेंटीमीटर में बदला, 10 से डिवाइड किया है. रेडियस 10 mm दिया हुआ था. सरफेस टेंशन इज गिवन इन द CGS यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर 100. cos 30 1 by root 3 upon 10. 6.28 into ये आ जाएगा 10 to the power minus 1 plus 2 10 to the power 1 upon root 3 upon root 3. Then 62.8 into root 3 upon 3. 3 to the 6 0 point 20.9 root 3 and this is the mass in ग्राम. ये लगभग द्रव्यमान आ जाएगा केश नली में द्रव का. दिस इज द मास ऑफ द लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब विच बैलेंस बाय द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, जो पृष्ठ तनाव के बल के द्वारा संतुलित होगा. तो ये अपन ने देखा कि जो सरफेस टेंशन के फोर्स का कंपोनेंट लग रहा है यूनिट लेंथ पर, वो ऊपर की साइड लग रहा है. तो उस फोर्स को अपन ने इसके मास से बैलेंस करवा दिया, मास से बैलेंस करवा दिया.
force acting on different geometry due to force of surface tension in contact of liquid. द्रव के संपर्क में अगर अलग अलग ज्यामितियां रखी हुई है तो पृष्ठ तनाव के बल के कारण उन पर कितना बल कार्य करेगा ये अपन को देखना है. फॉर एग्जाम्पल, अ डिस्क is placed on surface of liquid. डिस्क रखी हुई है द्रव के ऊपर. Then what will be the minimum force required to pull the disc upward? तो इसको ऊपर खींचने के लिए हमें कम से कम कितना बल लगाना पड़ेगा? लिक्विड के कांटेक्ट में है डिस्क, तो इसकी पूरी पेरीफेरी पर जो टी कॉस थीटा लगेगा वो ऊपर के साइड लगेगा. टी कॉस थीटा ऊपर के साइड लगेगा. कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं डिस्क पर? लिक्विड के कांटेक्ट में अगर वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, mg नीचे लग रहा है. फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण बल ऊपर की साइड कार्य करेगा इस पर. फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, लिक्विड के पार्टिकल सॉलिड पर नीचे लगाएंगे और ये डिस्क लिक्विड के पार्टिकल पर फोर्स ऊपर लगाएगी. यानी लिक्विड के कारण डिस्क पर जो फोर्स लगेगा ड्यू टू सरफेस टेंशन डाउनवर्ड एंड नॉर्मल फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड. अभिलंब प्रतिक्रिया का बल द्रव इस पर ऊपर लगाएगा. देन व्हाट विल बी द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट पुल द डिस्क अपसाइड. इस डिस्क को ऊपर खींचने के लिए कम से कम कितना बल लगाना पड़ेगा? When we just lift the disc above the surface of liquid, जैसे द्रव की सतह से इसको थोड़ा सा ऊपर उठाओगे, then normal becomes zero. नॉर्मल तो तभी लगेगा जब वो एक्शन का फोर्स लगाएगी डिस्क नीचे वाली सरफेस पर. Then same amount of force according to the third Newton's law will act in the upward direction by that surface. तो नॉर्मल जीरो हो जाएगा. इसको ऊपर उठाने में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? इतना फोर्स अगर आप ऊपर की तरफ लगाओगे देन वी कैन जस्ट लिफ्ट द डिस्क को ऊपर उठा देंगे. तो ये फोर्स कितना आएगा? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन प्लस mg. सरफेस टेंशन के कारण फोर्स 2 पाई r. r क्या है? रेडियस ऑफ द डिस्क. इस डिस्क की त्रिज्या है. क्योंकि डिस्क सर्कुलर है उसकी रेडियस r है. उसकी पेरीफेरी पर कितना फोर्स लगेगा? 1 मीटर पर जो फोर्स लगता है वो t है. तो l मीटर पर कितना लगेगा? t इंटू एल. t का कंपोनेंट लिया, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा उसका t cos थीटा. ये कंपोनेंट तो यह आ जाएगा 2 पाई r इंटू t cos थीटा प्लस mg. This much force must be required to just pull the disc in upward slowly. इसको ऊपर खींचने में अपन को कम से कम कितना बल लगाना पड़ेगा वो आ गया. रिंग, वलय. अगर कोई रिंग है लिक्विड के कांटेक्ट में तो उस पर कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसको ऊपर पुल करने के लिए? ये अपन को फाइंड आउट करना है. सरफेस टेंशन का फोर्स किसी एंगल पर लगेगा
तो इसका वेट लग रहा है mg नीचे एंड फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन Ft। नॉर्मल हो जाएगा 0, Ft प्लस mg फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन 2 पाई r इंटू टी कॉस थीटा प्लस 2 पाई r इंटू टी कॉस थीटा प्लस mg। आप बोलोगे कि 2 बार 2 पाई r क्यों लिखा है अपन ने यहां पर? उसकी पेरीफेरी पर लगने वाला फोर्स है सरफेस टेंशन एंड देयर आर 2 फ्री सरफेसेस ऑफ रिंग। रिंग की 2 सतह है फ्री सरफेस, एक अंदर के साइड और एक बाहर के साइड, तो डबल फोर्स लगेगा उस पर। देयर आर 2 फ्री सरफेस एरिया ऑफ द रिंग, बोले कि 2 मुक्त सतह है, तो एक पेरीफेरी की लेंथ 2 पाई r हो गई और एक की अंदर के साइड में 2 पाई r। रिंग इज वेरी थिन, वलय बहुत पतला है, देन इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस विल बी सेम, तो बाहर की त्रिज्या और अंदर की त्रिज्या बराबर है। तो यहां पर देखिए फोर्स कितना आ जाएगा, 4 पाई r t cos थीटा प्लस mg। r इज रेडियस ऑफ रिंग, वलय की त्रिज्या है। अगर रिंग की कोई थिकनेस होती, अगर इसकी मोटाई दी हुई है, रेडियस ऑफ इनर सरफेस एंड आउटर सरफेसेस आर डिफरेंट, अंदर और बाहर की त्रिज्याएं अलग अलग है, इनर रेडियस r1 आउटर r2, तो इस केस में यहां आ जाता है 2 पाई r1 t cos थीटा प्लस 2 पाई r2 t cos थीटा प्लस mg, क्योंकि अंदर की पेरीफेरी की जो लेंथ है उसकी सरकमफरेंस 2 पाई r1 और बाहर की जो पेरीफेरी है उसकी लेंथ आ जाएगी 2 पाई r2 और उसका वेट mg नीचे लग रहा है। इसको जस्ट ऊपर पुल करने में हमें इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। लिक्विड पर रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी तो लिक्विड रिंग पर नीचे की तरफ रिएक्शन का फोर्स लगाएगा। इतना फोर्स लगाना पड़ेगा इफ यू वांट टू पुल द रिंग अप इन अपवर्ड डायरेक्शन। यदि रिंग को ऊपर की तरफ हमें खींचना है, लेट अ निडल or a very thin rod is placed on the surface of liquid। द्रव की सतह पर एक बहुत ही पतली छड़ रखी हुई है, एक थिन रॉड रखी हुई है, there is a very thin rod is placed on the surface of liquid। तो इस पर सरफेस टेंशन के कंपोनेंट के कारण ऊपर की तरफ फोर्स लिक्विड पर ये ऊपर की तरफ लगाएगी और लिक्विड इस पर नीचे की तरफ लगाएगा दोनों साइड से। तो इसको जस्ट पुल करने के लिए अपन को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? कम से कम वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, बाहर नीचे की तरफ लग रहा है, सरफेस टेंशन का फोर्स नीचे की तरफ Ft। लिक्विड पर ये ऊपर लगाएगा और लिक्विड के पार्टिकल इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे। लिक्विड के पार्टिकल इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे। लेट दिस रिजल्टेंट फोर्स इज Ft। तो जस्ट इसको पुल करने में ऊपर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा आपको?
Ft plus mg. Let length of this thin needle is L, इसकी लंबाई L है, Lt plus Lt, दो साइड है फ्री लेंथ, इसलिए फोर्स डबल हो गया, Lt plus Lt plus mg, 2Lt plus mg. This amount of minimum force should be required. इसी टाइप से आप देख सकते हो कि स्क्वायर वायर, a square consists of wire having dimension L is placed on the surface of liquid. तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स चाहिए इसको पुल करने में ऊपर के साइड लिक्विड सरफेस से, तो टोटल लेंथ कितनी होगी इसकी L प्लस L प्लस L प्लस L 4L, और दोनों साइड से फ्री लेंथ है तो हो जाएगी 8LT. 8LT प्लस mg सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर उठाने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, इस पर दोनों साइड से लगेगा, क्योंकि एक साइड से लगने वाला फोर्स सरफेस टेंशन होता है T, तो यहां पर फोर्स दोनों साइड से लग रहा है. What are the relative values of cohesive and adhesive forces so that liquid either wet the surface of solid or it does not wet the surface of solid? असंजक और सहसंजक बल के आपेक्षिक मान क्या होंगे जिससे कि द्रव ठोस को गीला करेगा या नहीं गीला करेगा? Either it rises up in the capillary tube or depressed inside the capillary tube. ऊपर चढ़ेगा कि नीचे दबेगा, ये देखना है. Let a liquid is filled in a container. द्रव को हमने एक बर्तन में भरा, तो सॉलिड के कांटेक्ट में जो पार्टिकल्स है उन पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे? वन इज एडहेसिव फोर्स, असंजक बल, ड्यू टू द सॉलिड सरफेस, ठोस की सतह के कारण. अब ये जो पार्टिकल है इस पर कोहेसिव फोर्स, जो लिक्विड के पार्टिकल सहसंजक बल लगाएंगे वो सिमेट्रिक ही लगेगा, क्योंकि चारों तरफ पार्टिकल है, एंड दिस फोर्स इज एक्टिंग इन द रेडियस ऑफ 10 to the power -7 सेंटीमीटर. तो यहां पर फोर्स सिमेट्रिक ही लगेगा, यानी एंगल बाइसेक्टर पर ही लगेगा इसके, यानी 45 डिग्री के एंगल पर लगेगा कोहेसिव फोर्स, 45 डिग्री के एंगल पर. तो इसके कंपोनेंट क्या आएंगे? FC sin 45, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट FC cos 45. अब देखिए यहां पर इफ FA इज ग्रेटर देन FC sin 45, FA की वैल्यू FC sin 45 डिग्री से बड़ी है, देन particles of liquid has tendency move towards the surface of solid. कणों की प्रकृति सतह को गीला करने की होगी, and in this situation angle of contact will be less than 90 degree. संपर्क का कोण 90 डिग्री से कम होगा, and liquid rises up in the capillary tube. द्रव केश नली में ऊपर चढ़ेगा. मेनिस्कस इज कॉनकेव फ्रॉम अपसाइड, ऊपर से देखने पर उसका मेनिस्कस अवतल होगा, मेनिस्कस अवतल होगा. तो यहां पर सरफेस कर्व्ड हो जाएगी इसकी. रिजल्टेंट फोर्स किधर लगेगा? अब देखिए यहां पर रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, FA का और FC का,
रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। पैरेललोग्राम अगर कंप्लीट करेंगे तो एफ और एफ सी का रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और ये रिजल्टेंट फोर्स इस टाइप से बैलेंस करेगा लिक्विड को, लिक्विड की सरफेस को इस टाइप से ये बैलेंस कर लेगा कि यहां पर ये जो कर्व सरफेस बनेगी उस पर रिजल्टेंट फोर्स नॉर्मल होगा, क्योंकि जब तक लिक्विड की सरफेस पर टेंजेंशियल फोर्स है, लिक्विड कैन नॉट एक्वायर इक्विलिब्रियम, द्रव साम्य अवस्था प्राप्त नहीं करेगा। लिक्विड इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा जब उस पर लगने वाले सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट उसकी सरफेस के नॉर्मल हो। तो ये रिजल्टेंट फोर्स यहां पर ये जो कर्व सरफेस बनेगी उसके नॉर्मल लगेगा, यानी इस रिजल्टेंट फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करने पर इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कर्व सरफेस, ये इसकी वक्र सतह की वक्रता केंद्र से गुजरेगी इसकी क्रिया रेखा। तो जब Fa की वैल्यू fc/√2 से बड़ी होती है देन एंगल ऑफ कांटेक्ट विल बी लेस देन 90 डिग्री, संपर्क का कोण 90 डिग्री से कम होगा। लिक्विड राइजेस अप इन द कैपिलरी ट्यूब, द्रव केश नली में ऊपर चढ़ेगा। इट वेट्स द सरफेस ऑफ सॉलिड, यह द्रव की सतह को गीला करेगा। एंड इट्स मेनिस्कस विल बी कॉन्केव, और इसका मेनिस्कस अवतल होगा। अगर Fa fc/√2 है तो इस केस में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। फॉर एग्जांपल वाटर एंड ग्लास सरफेस, पानी और कांच की सतह, उस केस में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री व्हेन Fa fc/√2 and if Fa is less than fc/√2, Fa की वैल्यू fc/√2 से छोटी है तो उस केस में जो लिक्विड डज नॉट वेट द सरफेस ऑफ सॉलिड, ठोस की सतह को गीला नहीं करेगा। एंड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब लिक्विड डिप्रेस्ड, केश नली में द्रव